औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमने पढ़ना है बेटा ये हमारी ये लचवी पार्ट फर्स्ट की जो बुक है पेज नंबर 7 से ये ऑब्जेक्टिव वाली पार्ट फर्स्ट की। तो इसका आज हमने पढ़ना है ये एब्रीविएशन हम पढ़ रहे थे। पिछली मरतबा जो है हमने ये देखे थे तकरीबन टी वाले सारे देख लिए थे जो ये 163 तक TPR। तो TPR की मैं फिर वजाहत कर देता हूँ और आगे जाते हैं बेटा। TPR कहते हैं T से टेम्परेचर, P से पल्स और R से रेस्पिरेशन रेट। तो डॉक्टर अगर लिख देता है सिर्फ TPR तो ये जो है इसका मतलब है वो कह रहा है नर्स के लिए पैगाम है कि इसका टेम्परेचर चेक करो, बुखार इसको कितना है, पल्स इसके दिल की धड़कन चेक करो और रेस्पिरेशन सांस की रफ्तार चेक करो। तो टेम्परेचर नॉर्मल होता है फ़ारेनहाइट में 98.6 फ़ारेनहाइट और पल्स जो होती है बेटा वो 60 to 100 हम नॉर्मल काउंट करते हैं और रेस्पिरेशन रेट जो सांस लेने का रफ्तार है 12 से 20 काउंट करते हैं नॉर्मल। अगर इनसे उतार चढ़ाव है तो वो नर्स लिख के दे देगी और वो जो है ना डॉक्टर उसके मुताबिक उसको मेडिसिन देगा। तो फिर आ जाएगा ये URTI अपर रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन। रेस्पिरेशन बेटा कहते हैं सांस लेने का निज़ाम। इसके दो पार्ट हैं। ये शुरू होता है नेज़ल कैविटी, फेरेंकस, लेरेंकस। ये तीन हिस्से जो हैं वो अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में आते हैं। नीचे वाले ट्रैकिया, ब्रोंकाई, ब्रोंक्यूल्स, एल्वोलाई और लंग्स ये लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट है। तो ये अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट का इन्फेक्शन हो यानी गले का तो इसको हम क्या कहेंगे URTI। फिर आ जाएगा US अल्ट्रासाउंड लेबॉर्ट्री यानी अल्ट्रासाउंड करवा के आएँ। UTI लिख दे तो यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन यानी पेशाब की नाली का इन्फेक्शन है। इसको डॉक्टर जो भी लिखेगा ये एब्रीविएशन आपको पता होनी चाहिए कि क्या लिख रहा है डॉक्टर। फिर आ जाएगा VS कहते हैं वाइटल साइंस। वाइटल साइंस क्या होते हैं? वही टेम्परेचर, पल्स, रेस्पिरेशन, ब्लड प्रेशर, ये सारे वाइटल साइंस हैं जो इब्तदाई तौर पर किए जाते हैं। ज़िंदगी के अलामात इनको कहते हैं। तो डॉक्टर अगर ये लिख दे वाइटल साइंस लें इसके या VS करें तो वाइटल साइंस भी वही है। TPR लिख दे तो भी वाइटल साइंस है बेटा और VS लिख दे तो भी वाइटल साइंस हैं। फिर आ जाएगा VD वेनेरियल डिजीज़। वो बीमारियां बेटा जो मियाँ बीवी के मिलाप से या लड़का लड़की के मिलाप से एक दूसरे को लगती हैं। ये छूत की बीमारियां हैं। अगर लड़की को हैं तो लड़के को लग जाएंगी और लड़के को थी तो लड़की को लग जाएंगी। इनको वेनेरियल डिजीज़ भी कहते हैं। जैसा कि हेपेटाइटिस A B C हो गया या एड्स हो गया, ये वेनेरियल डिजीज़ है। उनके लिए VD लिख देते हैं शॉर्ट में। फिर आ जाएगा आपका VDRL यानी वेनेरियल डिजीज़ रिसर्च लेबॉर्ट्री। VDRL यानी यही जो बीमारियाँ छूत की बीमारियाँ एक से दूसरे को लगी हैं तो इनका जहाँ तहकीक होगी, रिसर्च होगी, उस लेबॉर्ट्री में भेजेंगे इसको तो VDRL लिखेंगे उसके लिए। वाइटल साइंस को देखो ये शॉर्ट में ऊपर लिख गया था VS या पूरा भी लिख दिया वाइटल साइंस। इसको मैंने बताया था वही TPR प्लस BP यानी टेम्परेचर, पल्स और रेस्पिरेटरी रेट और BP ये सारे के सारे क्या हैं? वाइटल साइंस हैं। तो ये तीन जगह पे आ गए। ये TPR 163 पे भी वही है और 167 पे भी वही है वाइटल साइंस और ये 170 पे भी वही है वाइटल साइंस। तो ये सारी चीज़ें ये एक ही हैं। डॉक्टर मुख्तलिफ़ तरीके से आपको बता सकता है कि ये आपने इसका करना है। फिर आ जाएगा VSD वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट। ये देखें बेटा दिल के 4 खाने होते हैं, 2 ऊपर वाले उनको एट्रिया कहते हैं और जो नीचे वाले 2 खाने हैं उनको वेंट्रिकल कहते हैं। तो इनके दरमियान में ये दीवार होती है। ये ब्लड को ये जो रेड दिखाते हैं यहाँ ऑक्सीजन वाला ब्लड है, ब्लू वाले को दिखाते हैं यहाँ डीऑक्सीजनेटेड यानी कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड है। और ये दोनों ब्लड आपस में मिक्स नहीं हो सकते। ये दरमियान में दीवार है लेकिन कभी कभार ऐसा होता है कि इस दीवार के अंदर सुराख आ जाता है अल्लाह की तरफ से और ये दोनों ऑक्सीजन वाला और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ये देखिए यहाँ पे मिक्सअप होना शुरू हो जाते हैं। इसको कहते हैं वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट या डिजीज़। ठीक है, ये वेंट्रिकल है। नीचे वाले दोनों खाने वेंट्रिकल होते हैं, ऊपर वाले दोनों एट्रिया होते हैं। राइट एट्रिया, लेफ़्ट एट्रिया, राइट वेंट्रिकल, लेफ़्ट वेंट्रिकल। तो वेंट्रिकल में अलग होने का जो डिज़ीज़ है जो ठीक से अलग नहीं हो पाती तो इसको वेंट्रिकुलर सेप्टल डिजीज़ कहते हैं। तो डॉक्टर इसको शॉर्ट में VSD लिख देगा। ठीक है। फिर आ जाएगा बेटा आपका WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। ये पूरी दुनिया में इदारा जो सेहत से मुतल्लिक मसाइल पर जो है वो निगरानी रखता है। नई अद्वियात की तहकीकात कि कैसे बनाई जा रही हैं, वैक्सीन की तहकीकात, जो बड़े बड़े मसाइल सेहत के मुतल्लिक आते हैं जैसे कोरोना आया था
इन सब को डील करने वाला सबसे बड़ा इदारा जो है वो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है। फिर आ जाएगा प्रीफिक्सेस वर्ड्स आर एडेड टू द बिगिनिंग ऑफ द वर्ड टू फॉर्म अनदर वर्ड। ये कुछ प्रीफिक्सेस हैं ऐसे जो शुरू में ऐड कर दिए जाएंगे। प्री का मतलब पहले, ठीक है, तो उससे लफ्ज़ जो है वो और हो जाएगा, तब्दील हो जाएगा। जैसे सब लफ्ज़ आ गया तो बिलो नीचे वाली चीज़ हो रही है, सब का मतलब नीचे सतह, सुप्रा का मतलब अबव ऊपर। अगर किसी के साथ सब लगा दिया तो नीचे की बात हो रही है, सुप्रा लगा दिया तो अबव की बात हो रही है, पोस्ट का लगा दिया तो आफ्टर बात की, प्री या एंटी का लफ्ज़ लगा दिया तो बिफोर, ठीक हो गया। जैसे प्री फिक्सेस पहले, प्री लग गया तो पहले, इसी तरीके से प्री बिफोर पहले हैं। फिर आ जाएंगे बेटा सफिक्सेस। सफिक्सेस कहते हैं जो एंड पे लगाए जाएं तो उसके ज़रिए उसके अल्फाज जो है वो तब्दील हो जाते हैं। सफिक्सेस आखिर वाले अल्फाज, प्रीफिक्सेस पहले वाले अल्फाज थे। तो अभी आखिर वाले देखते हैं बेटा। आर एडेड टू द एंड ऑफ द वर्ड, ये लफ्ज़ के आखिर में लगाए जाते हैं टू फॉर्म अनदर वर्ड, और इससे एक और लफ्ज़ बन दिया जाता है। जैसे एक्टोमी, सर्जिकल रिमूवल। एक्टोमी जैसे लगा देंगे टॉन्सिलेक्टोमी। टॉन्सिलेक्टोमी, टॉन्सिल्स कहते हैं बेटा गले जो हो जाते हैं, गले पक जाते हैं तो उनका ऑपरेशन क्या कहलाएगा, टॉन्सिलेक्टोमी, ठीक हो गया। तो ये एक्टोमी लग गया, सर्जिकल रिमूवल यानी ऑपरेशन के ज़रिए उनको जो गले हो गए थे उनको निकाल देना, टॉन्सिलेक्टोमी कहलाया जाएगा। इसी तरीके से अपेंडिक्स हो जाती है, अपेंडिक्स का ऑपरेशन है, अपेंडिक्स को निकाल के फेंक देते हैं बेटा, अपेंडिक्सटोमी। अपेंडेक्टोमी, अपेंडेक्टोमी का मतलब क्या हो जाएगा बेटा, अपेंडिक्स को निकाल के फेंक देना। फिर आ जाएगा ओटोमी। ओटोमी भी सर्जिकल इंसिशन है, इसमें किसी चीज़ को निकालेंगे नहीं, इसमें सिर्फ कट लगाएंगे। जैसे एपियोस्टोमी। एपियोस्टोमी क्या था, पैदाइश का जो रास्ता है नॉर्मल, वहाँ पे अगर बच्चे का सर बड़ा हो तो कट लगा दिया जाता है तो उसको एपियोस्टोमी कहते हैं, ठीक है। उसमें दोबारा उसको बच्चा जब पैदा हो जाएगा तो उसको दोबारा टाँके लगा के सील दिया जाता है। तो इसमें किसी चीज़ को निकाल के नहीं फेंकेंगे, ये सिर्फ कट लगाएंगे। और एक्टोमी में निकाल के फेंक दिया जाता है। फिर आ जाएगा प्लास्टी। प्लास्टी का मतलब होता है रिपेयर। इटिज़ का मतलब इन्फ्लेमेशन। इन्फ्लेमेशन कहते हैं सोजिश को, सोजिश के लिए शॉर्ट में इटिज़ ITIS, सॉरी लफ्ज़ ये इटिज़ नहीं है, ITIS है, जिसके आखिर में ITIS होगा तो उसका मतलब इन्फ्लेमेशन होगा, ठीक है। जैसे बेटा ब्रोंकाइटिस है, ब्रोंकाई में होने वाली सोजिश, ब्रोंकाइटिस ITIS लग गया यानी इन्फ्लेमेशन, यानी सांस के रास्ते में होने वाली सोजिश। और इसी तरीके से आ जाएगा बेटा आपका आर्थराइटिस। आर्थराइटिस भी ITIS लग जाएगा, आर्थराइटिस जोड़ों में होने वाली सोजिश। तो ये ITIS की तो मैंने मिसालें भी दे दी, इसी तरीके से एक्टोमी की मिसालें भी दे दी थी मैंने, और ओटोमी की मिसालें भी दे दी। ये सफिक्सेस हैं, आखिर में लगते हैं लफ्ज़ के। फिर आ जाएगा ऑस्टोमी। ऑस्टोमी कहते हैं सर्जिकल ओपनिंग, किसी चीज़ को ऑपरेशन के ज़रिए खोलना, ऑस्टोमी कहलाता है बेटा। ऑस्टोमी कहते हैं बेटा सर्जिकल ओपनिंग, सर्जिकल यानी ऑपरेशन से किसी चीज़ को खोलना, ओपन कर देना। जैसा कि मोस्टली पेट में होता है ये बड़ी आंत जब ख़राब हो जाए, ये लास्ट वाला इसका सिग्मॉइड कोलोन है, ये वाला ये ख़राब हो जाता है तो ये आंत को इतना सा काट के बाहर निकाल दिया जाता है। और ये अब आंत छोटी हो गई तो इस आंत को जो है ना ये पेट में यहाँ पे बाहर निकाल देंगे और यहाँ एक बैग लगा देंगे और पखाना इस बैग में फिल होता रहेगा। और 6 से 8 माह के बाद इस आंत का साइज़ थोड़ा सा बड़ा हो जाता है। फिर इसको नॉर्मल आंत के साथ ऐसे जोड़ दिया जाता है, तब तक इसको नॉर्मल रास्ते से हटा के और पेट के अंदर सुराख करके निकाल दिया जाता है। ये देखें इस तरीके से, ये यहाँ पे ऑस्टोमी इसको कहेंगे। ये आंत बाहर निकाल दिया और ये बैग लगा दिया, ये फिलअप होता रहेगा, फिर इसको खाली कर देते हैं। ये कलेक्शन ऑफ स्टूल इसमें है, पखाना इसमें कलेक्ट होता रहेगा। तो इस सिस्टम को ऑस्टोमी कहते हैं बेटा। फिर आ जाएगा हमारा स्कोपी। स्कोपी कहते हैं विजुअल एग्जामिनेशन। जैसे एंडोस्कोपी अंदर का मुआयना करना, ये कैमरे के ज़रिए होता है बेटा। कोलोनोस्कोपी बड़ी आंत का मुआयना, ठीक है। और इस तरीके से ना कैमरा अंदर दाखिल करके और अंदर के जो है वो एग्जामिनेशन किया जाता, मुशाहिदा कि आया कौन सी बीमारी है जिसकी वजह से इसको मसले आ रहे हैं। फिर आ जाएगा लोगी। लोगी कहते हैं या जैसे लॉजी स्टडी, मुताला, ये बेटा लास्ट में लगता है, ये भी जो है वो सफिक्स है। जैसा कि बायोलॉजी, बायो का मतलब होता है जानदार, लॉजी का मतलब मुताला करना। बायोलॉजी जानदारों का मुताला,
तो ये लो जी एंड में स्टडी के लिए लगता है। ये यूनानी अल्फाज हैं बेटा, अगर हमारे होते तो हम मुतालिया ही लिखते या स्टडी लिखते, लेकिन वो यूनानी अल्फाज उनका मुतालिया यानी स्टडी के लिए लफ्ज़ लोजी यूज़ होता है। ये सारे लफ्ज़ मेडिकल में यूनानियों ने और लातीनियों ने बहुत ज़्यादा वर्क किया है, तो उन्होंने अपनी ज़ुबान के अल्फाज बेटा यूज़ कर लिया, और अब मजबूरी है हमें कि ये अल्फाज जो है हमें जूँ के तूँ याद करने पड़ेंगे, और फिर ही हम मेडिकल की टर्मिनोलॉजीज़ को समझ सकेंगे। फिर आ जाएगा ग्राफी कहते हैं रिकॉर्ड रखना, ठीक है। तो फिर आ जाएगा ये सारे हमारे प्रीफिक्सेस और फिक्सेस भी ख़त्म हो गए। अब हमने पढ़ना है एब्रीविएशन ऑफ मेजरमेंट, जो हम पैमाइश करते हैं। जैसे डॉक्टर लिख देगा HT, शॉर्ट में लिखेगा हाइट, कद में पैमाइश करो इसका। ख़ासकर औरतों का कद पैमाइश किया जाता है, हामला औरतों का। अगर छोटे कद की औरतें जिनका 5 फुट से कम हो कद, तो उनको पैदाइश के दौरान पेचीदगियाँ होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, तो इसलिए डॉक्टर शॉर्ट में HT लिख देगा और आपने उसकी हाइट मालूम करनी है। WT लिख देगा तो उसका वेट करना है। KG लिख देगा तो किलोग्राम, GM लिख देगा तो ग्राम के लिए आता है। MM मिलीमीटर बेटा, CM सेंटीमीटर, MG मिलीग्राम, L लीटर के लिए आता है, ML मिलीलीटर, और LBS ये पाउंड के लिए है। पाउंड बेटा आधा किलो से थोड़ा सा कम होता है, तकरीबन जो है ये 453 ग्राम का एक पाउंड होता है, और आधा किलो होता है 500 ग्राम, और ये पाउंड जो होता है 453 ग्राम। तो पाउंड में पूरी दुनिया में मोस्टली जो है वज़न पाउंड में करते हैं बेटा, हमारे यहाँ किलोग्राम चलता है। MCG है माइक्रोग्राम, DI है डेसीलीटर, OZ है OZ है ऑन्सेस, TBSP है टेबल स्पून यानी एक चाय का चम्मच है, टेबल स्पून है एक खाने का चम्मच। TSP है टीस्पून, ये है चाय का चम्मच, ठीक है। एक टीस्पून फुल अगर हम भरें तो किसी भी दवा का, तो 5 ml हमारी बॉडी में एंटर होगा। ये मरूज़ी भी बन सकती है, 1 टीस्पून फुल इसके बराबर होगा 5 ml तकरीबन। FT है फुट के लिए आएगा बेटा, GL गैलन के लिए आएगा, GTT ड्रॉप्स के लिए आएगा। कतरे जो होते हैं, जैसा कि ड्रिप जो है हम कतरों का हिसाब लगाते हैं कि 1 मिनट में कितने कतरे ड्रिप का खोलना है हमने। तो ये थे हमारे बेटा डिफरेंट एब्रीविएशंस। तो फिर बेसिक टर्मिनोलॉजीज़ आ जाएंगी इसके बाद। एंटी नेटल केयर जैसे आ गया, एंटी का मतलब बिफ़ोर और नेटल का मतलब बर्थ, यानी पैदाइश से जो पहले की देखभाल है, ठीक है। तो ये हम पढ़ेंगे एब्रीविएशन अगले लेक्चर में। आज के लिए हमारा इतना ही, मिलेंगे अगले लेक्चर में। अल्लाह हाफ़िज़।